अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं शबी हसन। हेडलाइंस आपने जानी, खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की 5वीं लहर शिद्दत इख्तियार करने लगी। आज मजीद 15 मरीज जान से गए। मरने वालों की तादाद 29,137 हो गई। 1,293 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे में 5,196 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। 51,063 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 10.17% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 13,86,348 हो गई। पिशावर ज़ल्मी के 2 खिलाड़ी और वसीम अकरम कोरोना का शिकार हो गए। केसेस बढ़ने पर पिशावर के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि करप्शन के खात्मे के दावे बस दावे ही रहे। हुकूमती दावों के बरक्स पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा। करप्शन पर नजर रखने वाले आलमी इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कर दिया। पाकिस्तान करप्ट मुल्कों की फहरिस्त में 124 से 140वें नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान करप्शन रैंकिंग में 16 दर्जे ऊपर चला गया। 2020 में पाकिस्तान का दुनिया में 124वां नंबर था। पाकिस्तान में बदउनवानी में इजाफा हुआ। मुल्क में हर सतह पर रिश्वत सतानी मौजूद। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी। करप्शन रैंकिंग में 16 दर्जे इजाफा। पाकिस्तान करप्ट मुल्कों की फहरिस्त में 124 से 140वें नंबर पर आ गया। 2018 में पाकिस्तान करप्ट मुल्कों की आलमी दर्जा बंदी में 117 नंबर पर था। 2019 में ये 3 दर्जा तनज़ली के बाद 120 और फिर 2020 में मजीद 4 दर्जे गिरकर 124 दर्जे पर चला गया। गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आलमी दर्जा बंदी में मजमूई तौर पर 23 दर्जे तनज़ली का शिकार हो चुका है। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट समेत 8 इदारों की रिपोर्ट्स पर मुश्तमिल है। इमरान खान माजी में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स का दिफा करते रहे हैं। हुकूमत ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को नामुकम्मल करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग माली करप्शन की वजह से नहीं बल्कि कानून की बालादस्ती ना होने की वजह से नीचे आई है। देखा जाए कि पाकिस्तान की रैंकिंग बनाने वाले इदारे का सरबराह कौन है। अब हो जाए पूरी रिपोर्ट जो है, कंट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट जो है वो तो अभी पब्लिश नहीं हुई है। जी, जो पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है नीचे किया है। तमाम इदारे हैं उन्होंने पाकिस्तान की रैंकिंग को बरकरार रखा है। सिर्फ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री जो है उन्होंने जो पाकिस्तान की रैंकिंग है उसको गिराया है। ज़रा चेक कर लें कि ये पाकिस्तान में कौन हेड करता है तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि रूल ऑफ लॉ और उसके ऊपर जो है वो क्यों गिरा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुक्मरानों के खिलाफ फर्द जुर्म है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुक्मरानों से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी हुई है। करप्शन का शोर मचाने वालों की हर रोज़ चोरियां पकड़ी जा रही हैं। इमरान खान और इनकी टीम ईमानदार होती तो इसके असरात नजर आते। मरीम नवाज ने रिपोर्ट पर कहा है कि इमरान हुकूमत से ज़्यादा करप्ट, बदउनवान और रिश्वतखोर हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। आवाम की जेबें खाली करने वाले इमरान माफिया ने तीरा दलेरी से पाकिस्तान पर हाथ साफ किए। हमदा शहबाज का कहना है कि तहरीक इंसाफ की करप्शन की बदौलत पाकिस्तान दुनिया भर में रुस्वा हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट और शहजाद अकबर का इस्तीफा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। हुकूमत का अपना बयानिया पिट गया। जवाब दो, पाकिस्तान के साथ क्या किया। सेनेटर शहरी रहमान ने सेनेट में सवालात की बौछार कर दी। वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान ने जज्बाती जवाब दिया कि करप्शन के पहाड़ खड़े करने वाले हमसे जवाब पूछते हैं। हुकूमत चली जाए तो भी इमरान खान करप्ट माफिया को नहीं छोड़ेगा। आपने शहजाद अकबर अपने ब्लू आइड बॉय करप्शन वाले को निकाला है, ये तो चार्जशीट है। आज हमें जरदारी साहब के दोस्त करप्शन पे लेक्चर दे रहे हैं। करप्शन इंडेक्स में जो ये रिपोर्ट है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल ने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन पर रिपोर्ट बर्लिन से जारी हुई है और पाकिस्तान चैप्टर का इस रिपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम आज आयशा एहतशाम के साथ में गुफ्तगू करते हुए पिल डॉट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से करप्शन ख़त्म करने के तहरीक इंसाफ के बयानिए को शदीद झटका लगा है। अदारे हैं सब
जिनके आदाद व शुमार जो 2021 में उन्होंने इकट्ठे किए थे, उनकी बुनियाद पे ये रिपोर्ट जो है उन्होंने तैयार की और ये बर्लिन से इशू की है। और मैं यहाँ वाजे करना चाहती हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं। हमें मालूम नहीं था कि उन्होंने क्या रिपोर्ट बनाई है। जैसे आपको कॉपी मिली है उसी तरीके से हमें कॉपी मिली है। वो हुकूमत जिसे ये करप्ट कहते थे, इंतहाई करप्ट, उन दो हुकूमतों के ज़माने के जो स्कोर्स देखें तो 2010 से मुसलसल वो 2018 तक उनमें इजाफा रहा है। ये और इसमें कोई कभी भी कमी नहीं आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो बयानिया था वो टोटली अपसाइड डाउन हो गया है। और इससे यही जाहिर होता है क्योंकि बैनुल-अक़वामी तौर पे करप्शन को नापने का इससे बेहतर कोई यार्डस्टिक इस वक्त नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड का इशरा करेंगे। तमाम घरानों को 10 लाख तक सेहत की सहूलियात मुफ्त दी जाएंगी। सेहत कार्ड से इस्लामाबाद, पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और थर पारकर के शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। कार्ड के ज़रिए न सिर्फ सरकारी बल्कि पैनल पर मौजूद निजी अस्पतालों से भी इलाज की सहूलत मैसर होगी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ठोकर से कोट मोमिन और मोटरवे M5 शेरशाह से जलालपुर तक बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवे पुलिस की ड्राइवर हजरात को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। GT रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। आज कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं बिया इम्तियाज। जी, लाहौर में सर्दी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन शहर के अंदर धुंध की जो है वो शिद्दत में कमी आई है, जबकि लाहौर के अतराफ़ में धुंध की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। धुंध की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से हद निगाह जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो गिर चुकी है, जिसकी वजह से मोटरवे और नेशनल हाईवे के ऊपर जो ट्रैफिक है वो शदीद मुतासिर हो रही है। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से जो है वो बंद किया गया है। आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो गिर चुका है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आज सारा दिन जो है वो सूरज निकलेगा और उसके बाद जो अगले 2 से 3 रोज़ तक मौसम दोबारा तब्दील होगा, शहर में बादल मंडलाते रहेंगे। स्कर्दू की तारीख का पहला स्नो हॉकी इवेंट का इब्तदाई मरहला आज इख्तिताम पसीर हुआ और इस इवेंट में 4 टीमें शामिल हुई हैं। पहले मैच में सियाचिन की फतह हुई है, जबकि दूसरा मैच छगू लखमा नामी टीम ने जीत लिया है। लॉन्ग मार्च 23 मार्च को ही होगा। PDM का अटल फैसला परेड सुबह से जोहर तक होती है। हमारा मार्च जोहर के बाद इस्लामाबाद पहुंचेगा। मौलाना फजल रहमान का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। PTI की पैदावार ही करप्शन से हुई है। ये करप्ट तरीन जमात है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुस्तवी ईमानदारों का असल चेहरा दिखा दिया। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में मुजरिम करार पा चुके। सदारती निज़ाम से तरीन किसी सूरत कबूल नहीं। 23 मार्च को महंगाई मार्च होगा, ये तो उनको पता था कि PDM का बहुत बड़ा मार्च उस रोज आ रहा है। किस साजिश के तहत उन्होंने इस किस्म की तजावीज़ मुरतब की? तो सुबह से जोर तक होता है और हमें तो जोर के बाद आना है, कोई तसारुफ नहीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मसनूई ईमानदारी का आईना उनको दिखा। चुल्लू पर पानी में डूब मर जाना। खलाई तजवीज़ गश्त कर रही सदारती तत्व, ये एक साजिश लगती है कि किस तरह इस आइन का खात्मा किया। बरी में जो सानहा हुआ, इमरान खान और बुज़दार की सतह पर इस्तीफे होने चाहिए। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल जमातों के दरमियान तहरीक अदम एतमाद के मामले पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। अपोजिशन ने फैसला किया है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार किया जाएगा। नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को यकीन दहानी कराई है कि नवाज लीग PDM के फैसलों का भरपूर साथ देगी। न्यू न्यूज़ ने इजलास की अंदरूनी कहानी हासिल कर ली।
जराये के मुताबिक पीडीएम के इजलास में ज्यादातर जमातें तहरीक अदम एतमाद की हामी नजर नहीं आई। फैसला किया गया है कि तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन बेहतर वक्त पर पेश किया जाएगा। इजलास में बाज़ अरकान ने सवाल उठाया कि क्या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के मामले पर हासिल होने वाला सबक काफ़ी नहीं। तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि मुशावरत और सूरत हाल को मद्देनजर रखकर फैसले किए जाएंगे। आइंदा कोई भी कदम मुशावरत और होमवर्क के बगैर नहीं उठाया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान का कहना है कि जमात इस्लामी ने तवील मुशावरत के बाद फैसला किया है। आज और कल शहर भर में मुजाहरे, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे। 28 जनवरी को नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, शाहरा फैसल, माड़ीपुर, लसबेला चौक, यूनिवर्सिटी रोड, ट्रिक रोड पर धरना देंगे, बंद कर देंगे। एम्बुलेंसेस के सिवा किसी को रास्ता नहीं देंगे। हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे और कोई तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। नेशनल हाईवे पर बैठ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, सुपर हाईवे पर बैठ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तैयार है इसके लिए। मारीपुर रोड पे बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। तैयार है इसके लिए। लसबेला चौक पे बैठेंगे इंशाल्लाह। तैयार है इसके लिए। इसी तरह यूनिवर्सिटी रोड पर बैठेंगे। तैयार है इसके लिए। तो अब शहर के इंटरेस्ट नेशनल हाईवे और फिर उसके बाद इस शहर की बड़ी शारा बिग रोड पे बैठना है। बैठ जाएंगे सड़क के ऊपर। कराची में जिना अस्पताल के सरकारी क्वार्टर्स में 18 साल लड़की से मुबैना ज्यादती, मुलविस पुलिस एहलकार ने खुद ही गिरफ्तारी दे दी। मुलजिम गुज़श्ता साल भी एक बच्ची को ज्यादती का निशाना बना चुका। मुकदमा दर्ज, मुतासरा खानदान और अहले इलाका का पुलिस ऑफिस के सामने एहतजाज। गवर्नर सिंध ने वाकये का नोटिस ले लिया। एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब। नैब रावलपिंडी ने कराची में बड़ी कार्रवाई करते हुए साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन को 2 साथियों के साथ गिरफ्तार करके उनके पास से भारी रकम बरामद कर ली है। अदालत पेशी के बाद मुंतजिम जज ने मुल्जिमान को 3 दिन के राहदारी रिमांड पर नैब रावलपिंडी टीम के हवाले कर दिया। जुनैद शाह की ये रिपोर्ट। नैब रावलपिंडी की कराची में कार्रवाई। साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन भारी खजाने के साथ गिरफ्तार। नैब ने सोने की ईंटें, बटन, डॉलर्स, रियाल बरामद कर लिए। ऑपरेशन में कई मिलियन की टीटी की रसीदें भी नैब के हाथ लग गयी। रकम इतनी ज्यादा थी कि गिनने के लिए नैब को मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। अकाउंट्स ऑफिसर विकास और ऑडिट ऑफिसर धर्मवीर भी मसरूर मेमन के साथ धर लिए गए। एहतसाब अदालत में नैब रावलपिंडी के हाथों मसरूर मेमन समेत 3 मुल्जमान की गिरफ्तारी केस की समाअत। नैब रावलपिंडी हुकाम ने मौकफ दिया। मुल्जमान का राहदारी रिमांड लेकर रावलपिंडी की अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने मुल्जमान को 3 रोजा राहदारी रिमांड पर नैब रावलपिंडी की